आलू को सब्जियों का राजा कहा जाता है। सब्जियों में अगर सबसे ज्यादा किसी चीज की बिक्री होती है तो वो आलू ही है। लेकिन ज्यादा लाभ कमाने के फेर में कुछ बड़े कारोबारी जानबूझकर रंगों का इस्तेमाल कर रहे हैं, नकली व केमिकल आलू बेचना शुरू कर दिए। इससे उन्हें तो फायदा हो रहा है, लेकिन हमारे स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है, जो कि स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक है ये केमिकल युक्त आलू। और क्या आप जानते हैं कि इस तरीके के आलू की पहचान क्या है? कहीं आप भी इस तरीके का आलू तो नहीं खा रहे हैं? अगर आप इस तरीके का आलू खा रहे हैं तो हो जाइए सावधान। अगर आप भी हैं आलू के शौकीन और आलू के बिना हरी सब्जी आपको फीकी सी लगती है तो खबरदार हो जाइए और समझदार हो जाइए, क्योंकि अभी हाई अलर्ट पर आपको रहना होगा। बाजार में अभी नकली और केमिकल युक्त आलू की भरमार हो चुकी है और ये आलू हमारे स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है और ये सेहत के लिए जहर बन रहे हैं। आखिर क्या है इस आलू में ऐसा जो हमारे स्वास्थ्य के लिए इतना हानिकारक है? आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। पुराने आलू से नया आलू तैयार करने का ये जो अनोखा तरीका बाजार में निकल चला है, वो आम इंसान की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहा है, हमारी हेल्थ पर बुरा असर डाल रहा है। आज हम आपको बताएंगे कि आप कैसे पहचानेंगे असली और नकली आलू। आलू तो आलू ही है, अब आप कैसे पहचानेंगे ये आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। और बताने जा रहे हैं कि बेहद ही सामान्य सा दिखने वाला आलू आपके स्वास्थ्य पर कितना बुरा असर डाल रहा है। दरअसल आलूओं को भी अब नकली रंगों से रंगा जा रहा है और केमिकल में पकाकर बेचा जा रहा है। फूड सेफ्टी एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने यानी कि FSDA ने इस बात का खुलासा किया है कि मंडियों में ऐसे केमिकल युक्त नकली आलूओं की भरमार हो चुकी है और ऐसे कई आलू पकड़े भी गए हैं। सिर्फ एक दो नहीं, बड़ी संख्या में ऐसे आलू पकड़े गए। अभी कुछ ही दिन पहले यूपी के बलिया में ऐसे आलूओं की बड़ी मात्रा पकड़ी गई थी और उसे जब्त कर दिया गया था। फिर इसे नष्ट तो कर दिया गया, लेकिन ऐसे ही आलू अभी भी बाजारों में अलग अलग जगहों पर मिल रहे हैं। उस समय 21 कुंटल के आसपास नकली और केमिकल युक्त आलू जब्त किया गया था और बलिया में जबरदस्त कार्रवाई भी की गई थी। लेकिन उसके बाद मध्य प्रदेश में भी ऐसे ही आलू देखने को मिले और वहां पर भी जो है लोगों की टेंशन बढ़ गई और एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो अलर्ट हो गया। ऐसे में खाद्य अधिकारियों ने हमें एक पहचान करने का नायाब तरीका दिया है, जिससे हम पहचान पाएं कि कौन से आलू अच्छे हैं और कौन से आलू जो है वो नकली रंगों और केमिकल युक्त जहरीले आलू हैं। इसकी पहचान करने का आसान तरीका इन अधिकारियों ने जनता के सामने रखा, लेकिन सोशल मीडिया पर बहुत सारी खबरें ऐसी नहीं देखने को मिली, तो हमने सोचा कि आपको जागरूक किया जाए, क्योंकि बेहद सामान्य दिखने वाला, सबके घरों में उपलब्ध होने वाला ये आलू हमारे स्वास्थ्य के लिए और हमारी जरूरतों के लिए बहुत जरूरी है। ऐसे में आपको पहचानना बहुत जरूरी होगा, तो हम शुरू करते हैं आपको बताना। अमूमन होता क्या है, लोग छिलका हटा हुआ आलू देखकर ये समझ जाते हैं कि ये नया आलू है, इसे महंगे दामों में खरीद भी लेते हैं और उन्हें लगता है कि पुराने आलू अब मीठे लगने लगे हैं तो नए आलू ज्यादा स्वादिष्ट होंगे, जबकि वास्तव में केमिकल डालकर पुराने आलू का छिलका हटाकर इसे नया बताकर बेचा जा रहा है। और ये जो नए केमिकल युक्त आलू हैं, जिसे हम नया आलू समझ रहे हैं, ये 2 दिन के अंदर सड़ने भी लग रहे हैं और इसका रंग भी बदलने लग रहा है और ये हमारे स्वास्थ्य पर बुरा असर भी डाल रहे हैं। आखिर ये नए आलू और पुराने आलू के बीच का फर्क क्या है और कैसे पहचाने? दरअसल ये बात साफ है कि अभी तक मार्केट में नए आलू आए ही नहीं हैं और बाजारों में ये जो नए आलू मिल रहे हैं उसमें से 80% जो आलू हैं वो सब केमिकल से ही पकाकर हमें नए आलू के रूप में बेचा जा रहा है और दाम भी अधिक लिया जा रहा है। अभी तक हमने पैदावार बढ़ाने के लिए केमिकल का इस्तेमाल करते सुना था, सब्जियों को ताजा रखने के लिए केमिकल का इस्तेमाल करते सुना था, लौकी, तरोई, कद्दू को जल्दी पकाने और बड़ा करने के बारे में हमने सुना था, हमने फलों को पकाने के लिए भी केमिकल का प्रयोग करने के बारे में सुना था। लेकिन हमने कभी नहीं सुना था कि पुराने आलू को नया बनाने के लिए भी केमिकल के जरिए कोई नया काम किया जाएगा और वो हमारे स्वास्थ्य पर सबसे बुरा असर पड़ता है। मुझे लगता है कि मेरी ही तरह आप लोगों ने भी अभी तक नहीं सुना होगा कि पुराने आलूओं को केमिकल के जरिए नया करने का एक नया तरीका निकल आया है। और अगर आपने भी मेरी तरह नहीं सुना है तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे मुनाफे की लालच में ये कारोबारी जानबूझकर आलू को जहर बना रहे हैं और जहर हमें और आपको खिला भी रहे हैं। अगर आप इस जहर से बचना चाहते हैं तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। बाजारों में जितना भी नया आलू बिक रहा है ना, उसमें 80 से 90% जो भी आलू है ना, वो सब पुराने आलू ही हैं और उन्हें केमिकल के जरिए नया बनाया गया है। तो ये आलू कैसे पुराने आलू कैसे नए बनते हैं ये भी हम आपको बताएंगे और ये भी बताएंगे कि ये जो नए आलू हैं वो आपके स्वास्थ्य पर किन किन अंगों पर ज्यादा असर डालते हैं और ये हमें कैसे नुकसान पहुंचा रहे हैं।
मतलब पुराने आलू से नया आलू बनाने का मेथड और आपके शरीर पर कितना नुकसान होगा, ये सब आपको बताएंगे। डॉक्टरों की माने तो उनका मानना है कि केमिकल युक्त ये जो आलू है वो शरीर के लिए काफ़ी खतरनाक है। शरीर के बहुत सारे अंगों पर ये बहुत ज़्यादा असर डाल रहा है और ख़ास तौर पर किडनी पर तो बहुत ही बुरा असर डालता है। पुराने से नए आलू तैयार करने के लिए जिस केमिकल का प्रयोग किया जाता है वो हमारी किडनियों और लीवरों को बहुत नुकसान पहुंचा रहा है और इसीलिए एक्सपर्ट का ये मानना है कि हमें सतर्क हो जाने की ज़रूरत है, नहीं तो हमारे स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है। उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो फर्रुखाबाद, कानपुर, कन्नौज आदि ऐसे जिले हैं जहां पर आलू उत्पादन तो काफ़ी होता है और इसके लिए वो काफ़ी मशहूर भी हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश के अलावा हिमाचल, बिहार, पंजाब, पश्चिम बंगाल, गुजरात, मध्य प्रदेश ये वो राज्य हैं जहां पर आलू की खूब खेती होती है और आलू की खेती इन जगहों पर होती है। लेकिन फर्रुखाबाद के एक स्थानीय निवासी हैं प्रखर दीक्षित, वो ये बताते हैं कि अभी नए आलू की खुदाई शुरू ही नहीं हुई है। उत्तर प्रदेश ही नहीं, आसपास के कई और जगहों पर अभी नए आलू की खुदाई नहीं हो रही है। आलू की खुदाई होने में अभी 1.5 से 2 महीने का वक्त जो है वो लग सकता है। अभी कुछ किसान थोड़ा मोड़ा आलू खाने के लिए ज़रूर खुदाई कर रहे हैं, लेकिन इसकी मात्रा इतनी कम है कि वो सिर्फ अपने इस्तेमाल के लिए ही जो है ये आलू निकाल रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष सचिन शर्मा ये बताते हैं कि मथुरा, अलीगढ़, आगरा, हाथरस, एटा ये वो जगह हैं जहां पर आलू की बुआई अभी शुरू हो रही है। तो आलू खुदाई की तो बात ही दूसरी है। इनका ये कहना है कि आलू की फसल 3 महीने में अमूमन तैयार हो जाती है, यानी कि फरवरी तक आलू की खुदाई जो है वो हो सकती है। इस तरीके की बात उनका कहना है। तो आप सोच रहे होंगे कि जिस आलू की खुदाई शुरू नहीं हुई वो आपके शहर यानी कि बॉम्बे, दिल्ली, बेंगलुरु जैसे महानगरों को छोड़िए, छोटे छोटे शहरों में भी ठेलों और बाजारों पर नया आलू बताकर ये जो आलू बेचा जा रहा है वो कहाँ से आ गया? तो ये वही आलू है जो केमिकल से तैयार किया जा रहा है और इसे नया आलू बताकर ढल्ले से बेचा जा रहा है। इसी के बारे में सतर्क करने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। दिल्ली की सबसे बड़ी सब्जी मंडी है आजादपुर। इस मंडी से जुड़े एक बड़े कारोबारी जो आलू कारोबारी हैं, उनका ये कहना है कि 10-12 दिनों से कुछ नए आलू देखने को तो मिल रहे हैं, लेकिन ये जो आलू की खेप है वो पंजाब के होशियारपुर और हिमाचल के रूना से आ रही है। इसकी संख्या इतनी नहीं है जितनी उपलब्ध बाजारों में नजर आ रही है। बाकी के अन्य राज्यों में तो अभी आलू आने भी शुरू नहीं हुए हैं, उतने तो नए आलू आए ही नहीं जितना मंडियों में नजर आ रहे हैं। इस तरीके की बात उन्होंने कही। तो अगर इनकी बात को सच मान लिया जाए और ये मान लिया जाए कि अभी बाजारों में नया आलू उपलब्ध ही नहीं है, तो फिर ये जो नए आलू हमारे और आपके किचन तक पहुंच गए हैं, ये आलू कैसे पहुंचे? तो बड़ा सवाल यही है और इसी सवाल का जवाब उसी मंडी में मौजूद एक शख्स ने दिया। उन्होंने कहा कि जो नया आलू बिक रहा है वो दरअसल नया आलू नहीं है। वो नया आलू सिर्फ लगता है, लेकिन वो नया आलू इसलिए नहीं है कि उसे अमोनिया से तैयार किया जा रहा है। अमोनिया युक्त ये जो पुराना आलू है उसे नया बताकर लोग बेच रहे हैं और लोग इसे बड़ी चाव से खा भी रहे हैं। केमिकल वाला जो आलू ये खा रहे हैं वो दरअसल स्वास्थ्य के लिए बहुत खराब है। तो पुराने आलू से नया आलू कैसे तैयार होता है ये आपको बताते हैं। तो आलू व्यापारियों के मुताबिक कृषि केंद्रों पर एक अमोनिया नाम का केमिकल मिलता है जो मात्र 50 रुपए किलो के भाव से मिलता है, वो भी बड़ी आसानी से उपलब्ध हो जाता है। ये जो मिलावटखोर हैं वो अमोनिया को पानी में अच्छे से घोलते हैं। अमूमन केले वगैरह को पकाने के लिए भी इस तरीके के अलग अलग तरीके के केमिकल को घोला जाता है और इसे घोल कर अच्छे से पहले घोल बनाते हैं, फिर पुराने आलूओं को इस घोल में डालते हैं और 14 से 15 घंटे के आसपास उसे उसी में भिगा कर रख देते हैं। फिर 14-15 घंटे बाद जब इस आलू को निकाला जाता है तो इसके छिलके पतले हो जाते हैं, बिल्कुल नए आलूओं की तरह, मतलब सॉफ्ट ऐसे दिखने लगते हैं। फिर आसानी से ये छूटने भी लगते हैं। फिर केमिकल से निकालने के बाद इन आलूओं को मिट्टी में डालकर सुखाया जाता है और हमें मिट्टी में लपेटे हुए नए आलू जैसे पुराने आलू बाजार में दिखने लगते हैं। इसके बाद इसे बाजार में बिक्री के लिए भेज दिया जाता है और सप्लाई कर दिया जाता है। यानी आधे दामों में बिकने वाले सस्ते आलू पुराने आलू को महज 14 से 15 घंटों में नया आलू बना दिया जाता है और इस तरह से मिलावटखोर पुराने आलू से नए आलू को बनाकर दुगना मुनाफा कमा रहे हैं। अमोनिया से 14 घंटे में ये जो पुराने से नया आलू तैयार होता है उसका ना सिर्फ आलू नया नहीं बनता है बल्कि उसकी वजन तक भी में जो है वो इजाफा हो जाता है। अमूमन ये माना जाता है कि इसका वजन जो है वो पुराने आलू के वजन से ज़्यादा हो जाता है।
पानी सोख लेता है, इस वजह से भी जो है वो हमारे स्वास्थ्य को बुरा प्रभाव डालता है। अब ये बताया जा रहा है जो पुराने आलू है उनके रेट 25 से 30 रुपए किलो बिक रहे हैं और जो नया आलू है उसे 50 रुपए किलो बेचा जा रहा है। ऐसे में दुगने की कमाई है, इसीलिए जानबूझकर पुराने आलू को नया बनाया जा रहा है और हमारे स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। दुगना मुनाफा आसानी से कमाया जा सके, इसीलिए लोगों के सेहत के साथ खिलवाड़ हो रहा है। बाजार में, ठेलों पर, हाट पर ये जो नए आलू बेचे जा रहे हैं उसमें ज़्यादातर जो आलू हैं वो केमिकल वाले ही आलू हैं, इसीलिए नए आलू से बचिए। अभी नए आलू मार्केट में उपलब्ध नहीं है तो पुराने आलू से ही काम चलाइए। अब हमारे बहुत सारे दोस्त बोलेंगे कि आपने ही तो कहा था कि कुछ कुछ जगहों पर अभी थोड़े मोड़े आलू जो है वो निकलने लगे हैं, तो कैसे पहचाना जाए कि ये जो नया आलू है वो असली है या केमिकल वाला है। तो हम इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं कि क्या पहचान है नकली और असली केमिकल युक्त वाले आलू और नए और असली आलू में। दरअसल असली और नए आलू जो होते हैं उसकी पहचान इस तरीके से आप कर सकते हैं कि उस पर जो मिट्टी लगी होती है उसे जब आप धुलने जाते हैं तो वो एक बार में नहीं धुलता, उसे कई बार धुलना पड़ता है, रगड़ना तक पड़ता है, तब जाकर उसका मिट्टी जो है वो साफ हो पाता है। लेकिन जो केमिकल वाला आलू तैयार होता है उस पर लगी जो मिट्टी होती है उसे महज आप पानी डालेंगे और पानी डलते ही वो धुलकर साफ हो जाती है। इस तरीके से आप पहचान सकते हैं। दूसरा तरीका है कि असली जो नया आलू होता है उसे काटने पर पानी नहीं छोड़ता है और केमिकल वाला जो आलू होता है जब आप उसे काटते हैं तो उसके किनारों पर पानी जो है वो छूटता है, पानी निकलता है और इससे आप पहचान सकते हैं कि ये वो आलू है जिसे 13 से 14 घंटे पानी में सुखाया गया था, पानी में भिगोया गया था और पानी में भिगोए रहने की वजह से आलू ने जो है वो पानी सोख लिया है और काटने पर ये कुछ गीला सा महसूस होता है। तो अब आप बताइए, क्या आप भी खा रहे हैं नया आलू? अगर आप खा रहे हैं नया आलू तो प्लीज हो जाइए सावधान, ये आपके स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल रहा है। आप अपने स्वाद के चक्कर में बीमारियों को न्योता दे रहे हैं। बाकी हमने इस वीडियो में आपको ये बताने की कोशिश की कि हर बार स्वास्थ्य के चक्कर में आप अपने स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ मत करिए, इसीलिए हो जाइए सावधान। और हमने आपको सतर्क करने के लिए ये वीडियो बनाया था। हमारा वीडियो ये आप तक पहुंच गया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो में मिली जानकारी अगर आपको थोड़ी भी सही लगी हो और आपको लगता है कि कुछ और लोगों को जागरूक किया जा सकता है तो आप प्लीज़ वीडियो को शेयर करिए और केमिकल वाले आलू से अपने चहितों को भी बचाइए, उनके स्वास्थ्य की भी रक्षा करिए। बाकी नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।